दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आप सभी साथियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और खासकर जो भी अभ्यर्थी भारतीय सेना में या पुलिस में अपनी योगदान देना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए, या जो लोग वर्दी पहनने का सपना देखते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। आप सभी साथी देख रहे होंगे विगत एक दो दिन से आपको 17,000 से अधिक वैकेंसी आईआरबी डिपार्टमेंट में सुनने को आ रही हैं। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत सरकार सुरक्षा पर काम कर रही है और इसके लिए अब वो काफी जल्दी जल्दी आपकी वैकेंसी निकाल रही है। आप देख सकते हैं यहां पर एमपी पुलिस में भी वैकेंसी निकली हुई है, बिहार पुलिस में भी वैकेंसी निकली हुई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। अभी अभी जीडी का आपको पता है रिजल्ट आया है, और जीडी की अभी नेक्स्ट वैकेंसी आने को है। और यहां पर एक और अपडेट आपको सुनने को मिली कि आईआरबी डिपार्टमेंट में आपको 17,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, कौन कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देते हैं। दोस्तों, इसका एग्जाम पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं, इसका एग्जाम पहले नहीं हुआ। आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन। तो दोस्तों, रिजर्व में रखा जाता है इन कैंडिडेट्स को, है ना। इस बटालियन को रिजर्व में रखा जाता है जो आपके नक्सल एरिया होते हैं या जो माओवादी जहां पर रहते हैं वहां के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए इन्हीं एरिया में इनकी पोस्टिंग होगी। आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए कहां कहां, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र। तो यहां पर रिक्तियों की संख्या दे रखी है कि जम्मू कश्मीर में 5,000, छत्तीसगढ़ में 4,000, उड़ीसा में 3,000, झारखंड में 3,000, महाराष्ट्र में 2,000। तो लगभग 17,000 पद तो ये आपके खाली। और मैं आपको बता देता हूं, जब ये वैकेंसी आएगी तो 17,000 से अधिक पदों पर ही ये वैकेंसी आएगी। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कम से कम योग्यता 10वीं पास रहेगी। और इसमें जो आपकी वैकेंसी आएगी वो माना जा रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है, जैसे आपका सीआरपीएफ में अभी वैकेंसी आई थी, उसमें आपका सब इंस्पेक्टर की भी, कांस्टेबल की भी, हेड कांस्टेबल की भी, इन सारे मतलब इसमें भी पूरा बटालियन की ये वैकेंसी आएगी। इसमें जिन जिन पोस्टों पर की कमी होगी, जिन जिन पदों की कमी होगी, उन पदों पर ये भर्ती आएगी। उसमें आपके बार्बर भी हो सकते हैं, कांस्टेबल भी, सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, है ना। कम से कम योग्यता कितनी रहेगी? 10वीं पास रहेगी। अब यहां पर जाहिर सी बात है, एसआई के लिए योग्यता कितनी हो जाएगी? ग्रेजुएशन हो जाएगी। कुछ पोस्ट होंगी टेक्निकल, उसमें डिप्लोमा मांग लेंगे। तो पूरा ये बड़ी भर्ती है दोस्तों। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कम से कम इसकी संख्या 22 से 30,000 भी जा सकती है दोस्तों, है ना। 17,000 तो है ही है। तो दोस्तों, ये आपको मुझे अभी पूरी डिटेल में इसका आपको मैं बता देता हूं। irb.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जब इसका फॉर्म आएगा तो यहां पर जाकर इसकी, और फॉर्म कब आ सकता है इसका? जुलाई माह यानी इसी माह आपका फॉर्म आने की प्रबल संभावनाएं हैं, है ना। जुलाई माह से आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, जुलाई माह से आप आवेदन कर सकते हैं। 17,000 पद इंडियन रिजर्व बटालियन में आपके लगभग 17,000 से अधिक पदों के लिए यह भर्ती आनी है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहती है। जो आपका जैसे एसएससी जीडी होता है, उसमें तो आपको रिटन पहले करना होता है, उसके बाद आपका पीएचटी और फिर पीईटी वगैरह होता है। इसमें उल्टा है, इसमें आपका पहले पीएचटी होगा। इसमें क्या होगा? आपका पहले पीएचटी होगा, है ना। पीएमटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षा, आपकी नापतोल, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, रनिंग वगैरह जो है फिर इसमें वो होगी। कितनी रनिंग है वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिए। अरे मेरे भाई, आप लोग जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इनको ध्यान से देखिए। आप लोग फालतू में कुछ लोग कमेंट्स करने आ जाते हैं, कोर्स। कहां पर मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो हम कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे, टाइम वेस्ट करना है बस। चलो ध्यान से समझो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। पहले इसमें पीएचटी होगा, फिर पीईटी होगा, है ना।
पहले तो शारीरिक मानक परीक्षण होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। पहले आपका इसमें हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह मेल कैंडिडेट्स के लिए मेजरमेंट होगा, जो उसमें पास होंगे फिर उनका क्या होगा, यहां पर रनिंग वगैरह होगी। इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है। इसमें लिखित परीक्षा इसमें बाद में होती है ना। उसके बाद आपका मेडिकल, फिर डीबी और फिर आपका फाइनल होगा। ये इसका जो है प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका 10वीं पास से जो भर्ती आएगी कांस्टेबल के पदों पर, उसमें आपको किसी भी उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो कम से कम इसमें 10वीं आप अगर पास कर रखे तो इसके लिए ये जो वैकेंसी आएगी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष। 18 से 25 साल तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस मतलब 18 साल कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा 25। एससी में 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन होगा, एससी एसटी में 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, मतलब 18 से 30 एससी एसटी के लिए, 18 से 28 ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको यही चीज लिखी हुई है कि एससी एसटी के लिए आपको छूट मिलेगी। यहां पर आपको जैसे कि मैंने बताया, दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरी करनी है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, यही एक तरीके से एसएससी जीडी में भी होती है। और महिला अभ्यर्थियों को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। लंबी छलांग है ना, यहां पर न्यूनतम 12 फीट की। अब यहां पर ये लंबी कूद और ऊंची कूद पर अभी थोड़ा सा संशय है, क्योंकि ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन आप अभी से हाई जंप और लॉन्ग जंप कितनी है इसमें, 12 फीट 3 प्रयासों में, और हाई जंप कितनी है, 3 फीट 9 इंच 3 प्रयास इसके लिए दिए जाएंगे पुरुष अभ्यर्थियों को। और महिला को हाई जंप के लिए दिए जाएंगे कितने, 9 फीट 3 प्रयास दिए जाएंगे। और ऊंची कूद कितनी है इनकी, 3 फीट, यहां पर 3 प्रयासों के। तो यहां पर ये इसमें आपका जो इसका पीटी होगा वो मैंने बता दिया। दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी। अब इसका कंफर्मेशन हम आपको दे पाएंगे जब ऑफिशियल आएगा। इसमें दोस्तों कम से कम आपकी एज 18 से 25 तो होनी चाहिए। आपकी हाइट मैं बता देता हूं, कम से कम 170 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट होगी, तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी जो आपका पहाड़ी एरिया होते हैं, नक्सलाइट एरिया होते हैं, वहां के जो छात्र रहते हैं उनको एक्स्ट्रा मिलता है। उनकी शायद 162.5 होती है, तो उनका जो मिलता है उनको रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। चेस्ट पुरुष का कितना होना चाहिए, मिनिमम 80, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें कम से कम मांगते हैं। वजन तो इसका जितना आपकी हाइट है और एज है उसके रेशियो में चलेगा। मेन चीज है आपकी इसमें हाइट। लड़के जो 170 सेंटीमीटर या उससे अधिक के हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिलाएं कम से कम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों ये आपका मैंने आपको बता दिया, जो भी अब बच्चे 170 सेंटीमीटर से अधिक या उसके बराबर है वो इस फॉर्म को एक तरीके से भर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपका जो रिटिन होगा, है ना, जो आपका रिटिन होगा, एक जीडी वाला ही पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं यहां पर। आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 अंक का पेपर होगा 2 घंटे का। ठीक है, जिसमें आपके जीके के, जीएस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश में चॉइस है। तो वही एसएससी जीडी वाला ही पैटर्न है एक तरीके से। सबसे अच्छी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अभी तक जो इसका पहले पेपर हो रहा था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इसको क्योंकि आईआरबी डिपार्टमेंट कराता है तो ये पेपर अब तक ऑफलाइन होता था। ये पहले, अब से पहले, तो ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, सबसे अच्छी बात। और यहां पर ऑफलाइन पेपर अब तक होता था, बाकी नया नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें देखो क्या चेंज होते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग पदों पर वैकेंसी आएगी। कुछ पद इसमें 10वीं पास के लिए होंगे, कुछ पद 12वीं, कुछ पद ग्रेजुएशन। तो इसमें इंटरव्यू भी है। हाई पोस्ट के लिए इसमें अब तक इंटरव्यू भी होता था।
तो ये देखने वाली बात रहेगी कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें अब इंटरव्यू रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, पहले इंटरव्यू भी इसमें कुछ पोस्टों पर रहता था। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, 2024 से पहले पहले ये सुनहरा अवसर चल रहा है ना, सुनहरा अवसर। आप देख सकते हैं यहां पर कितना फास्ट सारी चीजें हो रही हैं। अभी अभी आपका जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, बिहार में शिक्षक भर्ती है बहुत बड़ी 1,70,000 पदों पर। फिर आप देख सकते हैं यहां पर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक भर्ती, बड़ी भर्ती। तो ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दो। सीआरपीएफ में भी आप देख सकते हैं, अभी बीएसएफ, सीआरपीएफ, ट्रेडमैन वगैरह के एग्जाम चल रहे, कितने सारी वैकेंसी आपका इसमें सेना में आ रही है दोस्तों। तो ये आर्म्ड फोर्स की बहुत बड़ी भर्ती सरकार कर रही है लगातार, आप देख सकते हैं बीते दिनों से। तो ये एक और बड़ी भर्ती आईआरबी डिपार्टमेंट में 17,000 से अधिक पदों पर आपका इसी माह में आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आउट होने की मतलब पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये जानकारी बिल्कुल भारत के आप किसी भी कोने से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा, ये तो मैंने आपको जो डिटेल बताई है, ये तो यहां पर आपका रिक्तियां हैं, मतलब यहां पर इतनी पोस्ट खाली हैं। ठीक है, भारत के किसी भी कोने से हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप अपनी सेवा का अवसर दे सकते हैं भारत सरकार को आर्मी में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हाँ, तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आपको सबसे पहले एग्जामपुर बताएगा। और दोस्तों आप एग्जामपुर के साथ बने रहिए, सारी अपडेट आपको हम लोग देते रहते हैं। और आपको जैसे कि बता देते हैं, आप अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो आप क्लासेस ले ही रहे होंगे, हिंदी या इंग्लिश में यहां पर वो है, क्या तो कुछ बच्चे हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। भाई साहब हिंदी की क्लास मैं आपको बता देता हूं, इस टाइम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आपको हम बता देते हैं, विवेक सर बेहतरीन तरीके से एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट पिन हुआ डायरेक्ट हिंदी की क्लास का। आपको मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूं, ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, समय समय से हम आपको जो भी वैकेंसी आती है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, आपकी हिंदी की क्लास आपकी डेली शाम को चलती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक बार मैं उसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं यहां पर। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं, आप यहां पर थोड़ा इस टाइम हैंग हो रहा है हमारा बोर्ड। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए दोस्तों, आप चाहते हैं हिंदी में, आप चाहें यूपी पुलिस कांस्टेबल, चाहे ये आईआरबी डिपार्टमेंट में जो भर्ती आई है, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपी ट्रिपल पीटी लेखपाल, किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी की ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, हिंदी का महासंग्राम। और दोस्तों आपकी 3 घंटे चलेगी ये क्लास, 200 प्रश्न सर आपको करवाएंगे और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये तो आपका कल की क्लास का आपको मैं बता देता हूं, आपका 2 जुलाई यानी कल रात में 8 बजे की क्लास है। इसी तरीके से आज रात 8 बजे भी डेली ये क्लास चलती है। कल तो आपकी ये क्लास 3 बजे चलेगी, 3 घंटे चलेगी लगातार। आज भी डेली रात में 8 बजे आपकी ये हिंदी का महासंग्राम क्लास चलती है। आप सभी साथी 8 बजे रात में इस क्लास को जरूर लें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। ठीक है,
तो हिंदी का महासंग्राम ऐसे ही सारी क्लासेस एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपके लिए हम लेकर आते हैं दोस्तों। आप एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफी सारे बच्चे इनका फायदा भी उठा रहे हैं। तो आपको मुझे लगता है कोई और डाउट होगा नहीं, अब इतनी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं इससे रिलेटेड। फिर भी कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट छोड़ सकते हैं दोस्तों, कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, इसको बता दें, तो आपको आगे हम इसके बारे में बता देंगे। आपके कमेंट्स का हम लोग वेट करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करें। सारे अभ्यर्थी बेहतरीन तरीके से कमेंट्स करके कोई भी डाउट आप अपना पूछें, ये जानकारी अपने दोस्तों तक भी आप पहुंचाएं। 17,000 से अधिक पदों के लिए जो वैकेंसी आ रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आउट होगा आपको अब लोग बता देंगे कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। संपूर्ण कुछ जो चेंजेस होंगे वो भी आपको हम लोग बता, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।